हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीट्राई स्टॉर्म एंटी पैटर्न। अब ये रीट्राई स्टॉर्म एंटी पैटर्न क्या होता है अभिनव? घबराओ नहीं, बैठे हैं ना हम समझाने के लिए। देखो, रीट्राई मतलब तो आप सब समझ गए होंगे कि रीट्राई मतलब कि किसी भी चीज़ को फिर से ट्राई करना या फिर से प्रयास करना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप किसी वेबसाइट पे गए हैं और वो वेबसाइट बहुत स्लोली लोड हो रही है और स्लोली लोड हो रही है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नीचे पेज को ऐसे पुल करते हैं एक बार और रिफ्रेश करते हैं या रीट्राई करते हैं कि पेज खुल जाए फिर से। क्या करते हैं? रीट्राई करते हैं। अब होता क्या है यहाँ पे कि वापस से एक न्यू रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास और सर्वर आपको फिर से डेटा भेजता है। और यहाँ पे आपने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपने रीट्राई किया वेबसाइट को वापस से खोलने की और वेबसाइट अब खुल जाती है। तो इन द सेम वे जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आप काम करते हैं तो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में तो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं या माइक्रो सर्विसेज में आपकी अलग अलग सर्विसेज होती है। जैसे ये सर्विस 1 है, ये सर्विस 1 है, ये सर्विस 2 है, समझो ये सर्विस 2 है, ये सर्विस 3 है। ठीक है, और ये सारा सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करता रहता है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, अब समझो कि अगर ए ने कुछ कॉल किया बी को और बी उसको रिस्पॉन्ड नहीं दे पाया, तो क्या उसको डायरेक्ट मैसेज देना चाहिए एरर का? नहीं, उसको एटलीस्ट 2 या 3 बार ट्राई करते रहना चाहिए ए से बी से डेटा को फेच करने के लिए। अगर तीसरी बार भी एरर आता है या बी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, तब वो आपको एरर देना चाहिए यूज़र को। नहीं तो एटलीस्ट उसको 2 से 3 बार क्या करना चाहिए? रीट्राई करना चाहिए। ये आपके सिस्टम में मैकेनिज्म होना चाहिए। लेकिन इसका भी एक इसी की वजह से एंटी पैटर्न भी होता है। क्या होता है देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। समझिए ये मेरा एक तरह का सर्विस है जिसमें ये सर्विस डी है, ये सर्विस सी है, ये सर्विस बी है एंड सर्विस ए है। एंड यहाँ पे मेरा यूज़र है। यूज़र कुछ कॉल करता है सर्विस ए से और सर्विस ए को जो डेटा चाहिए होता है वो होता है सर्विस बी के पास। इतना समझ में आ रहा है? अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सर्विस बी को जो डेटा चाहिए वो मिलेगा आपको सर्विस सी से और सर्विस सी को जो डेटा चाहिए वो मिलेगा सर्विस डी से। तो मतलब सारे सर्विसेज एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इतना तो हमको समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब देखो, अब प्रॉब्लम कहाँ पे होती है और रीट्राई स्टॉर्म होता क्या है। बाय चांस किसी रीज़न से जो मेरा सर्विस डी है वो अगर डाउन चला गया, वो क्या हो गया, वो डाउन चला गया, तो अब क्या होगा? अब सर्विस सी यहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं जाएगा कुछ, तो वो वापस से रीट्राई करेगा। एक बार किया उसने रीट्राई, फेल हो गया। दूसरी बार किया, फेल हो गया। तीसरी बार किया, फेल हो गया। चौथी बार किया, फेल हो गया। तो अब वो यहाँ पे क्या भेज देगा सर्विस बी को? फर्स्ट फर्स्ट फेल का मैसेज। अब देखो, यहाँ पे तो इसने 4 बार कॉल कर दिया था, मतलब 4 बार रीट्राई कर लिया था, लेकिन सर्विस बी ने थोड़ी ना किया है अभी। तो सर्विस बी अपने हिसाब से अब कॉल करेगा। तो अब वो सेकेंड टाइम कॉल करेगा, सेकेंड टाइम डेटा को कॉल करेगा, तो वापस से एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्विस सी के पास। अब सर्विस सी वापस से सर्विस डी को एक रिक्वेस्ट करेगा। अब सर्विस डी तो अब ऑलरेडी डाउन है, तो वापस से वो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, गया। सेकेंड टाइम नहीं दे पाएगा, गया। तीसरी टाइम देगा, नहीं, गया। फोर्थ टाइम नहीं देगा, वापस से यहाँ से फेलियर का मैसेज जाएगा। अभी पर यहाँ पे सर्विस बी में तो आपने 2 ही बार ट्राई किया है ना। अब यहाँ पे तीसरी थर्ड टाइम रीट्राई होगा, थर्ड टाइम रीट्राई होगा, वापस से सर्विस सी के पास कॉल जाएगा। अब वापस से सर्विस सी 4 बार ट्राई करेगा सर्विस डी से डेटा लाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए कि हर सर्विसेज इतने सारे कॉल कर दे रही है सर्विस डी के पास जो ऑलरेडी डाउन पड़ा हुआ है। अगर हर सर्विस 4 बार कॉल कर रही है रीट्राई होने पे, तो ये समझो कि सर्विस ए तक जब आप पहुंचोगे तो टोटल 64 कॉल्स एक्स्ट्रा होगी, 64 कॉल्स होगी रीट्राई की। और सर्विस डी के ऊपर और ज़्यादा आप लोड बढ़ा रहे हो। सर्विस डी ऑलरेडी डाउन पड़ा है या कुछ रिसोर्स की शॉर्टेज पड़ रही है और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है अगर टाइम से, और आप उस पर रीट्राई कर रहे हो, तो ऑलरेडी आप उसके ऊपर और ज़्यादा रीट्राई करके आप उसके ऊपर क्या बढ़ा रहे हो? लोड बढ़ा रहे हो, जिसकी वजह से उसके ऊपर और ज़्यादा लोड आता है। और इसी को बोलते हैं रीट्राई स्टॉर्म। एक अचानक से इतने सारे रीट्राई आ गए, मतलब एक पूरा बाढ़ टाइप में आ गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? रीट्राई स्टॉर्म। ठीक है,
एक तूफान आ गया उसके ऊपर कि भैया मेरे को इतने सारे रीट्राई के रिक्वेस्ट आ गए, फटाफट प्रोसेस करो, लेकिन वो तो एक पहले वाले कोई प्रोसेस नहीं कर पा रहा, तो बाकी 64 को क्या करेगा? तो बाकी 64 कॉल्स उसके लिए एक तूफान की तरह आ गए, समझे? तो इसी को बोलते हैं रीट्राई स्टॉर्म। एंड आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया हो कि रीट्राई स्टॉर्म क्या होता है। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।